लोग वो चीज़ देते हैं जो वो खुद के इस्तेमाल में नहीं होती, लेकिन वो देने के काबिल भी नहीं होती। सवाल ये है कि देखिए अल्लाह उसको तौफीक दे, वो दे, अल्लाह ना तौफीक ना दे, उसके लिए फ़राइज़ में तो नहीं है। ऐसे ही है ना, हमारा फोकस होना चाहिए इधर। मेरा अगर 1 लाख रुपए का खर्चा है टोटल जो मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे 2 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए भागदौड़ करनी नहीं चाहिए। तो मेरी इनकम अब 2 लाख की हो गई। इससे ऊपर आप जो भी काम कर रहे होगे, आपको ऑब्वियसली यू हैव टू सेक्रीफाइस। जो सबसे बड़ी नेमत है वो है वक्त, और इसीलिए जो आखिरत के सवालात हैं उससे पहला सवाल ही वक्त। बहुत सारी जगहों पे जैसे ज़लज़ला आता है, कहीं कोई और डिज़ास्टर आता है, तो हम देने की बात करते हैं कि आप कुछ भी दे सकते हैं। तो लोग वो चीज़ देते हैं जो वो खुद के इस्तेमाल में नहीं होती, लेकिन वो देने के काबिल भी नहीं होती। लोग वो चीज़ें भी अक्सर दे रहे होते हैं। जो देने के काबिल नहीं है उसको तो प्रॉपर रिसाइकलिंग में ही जाना चाहिए। जाहिर है वो तो अक्सर लोगों को बोलते हैं कि आप भी कुछ डोनेट करें, तो वो डोनेट वो करते हैं जो वो खुद के काबिल नहीं होते। आप क्यों बोल रहे हैं ना लोगों को? आप तो अपने से शुरू करें ना। सवाल ये है कि देखिए अल्लाह उसको तौफीक दे, वो दे, अल्लाह ना तौफीक ना दे, उसके लिए फ़राइज़ में तो नहीं है। ऐसे ही है ना, हमारा फोकस होना चाहिए इधर। मैं क्या देने के लिए तैयार हूँ और मैं क्या देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जब तक मैं क्लटर अपनी लाइफ में से खाली नहीं करूँगा ना, देखिए मुझे नए प्लान करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। उस रिसोर्सेज में क्या चीज़ चाहिए? टाइम। उस रिसोर्सेज में क्या चाहिए? सम मटीरियल सपोर्ट। क्या चाहिए? एनर्जी। ऐसे ही है ना जी। तो ये चीज़ें मैं निकालूंगा कहाँ से? पहले तो जो चल रही है उसमें से, उसी में से निकालूंगा ना। Exactly. उसी में से ही निकालूंगा ना मैं। मुझे टाइम निकालना है, मुझे एनर्जी निकालनी है, मुझे रिसोर्सेज निकालने हैं। तो जब तक मैं ये रिव्यू नहीं करूँगा कि 1 साल के अंदर मैं क्या चीज़ें फजूल की ज़ाया कर चुका हूँ, टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज, वही चीज़ आपके पास गैप आएगा। उसी गैप से आप अगला प्लान करेंगे या फिर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ठहराव दे दे सही वक्त के ऊपर। बिल्कुल सही। मैंने कनाडा के अंदर एक दिन जहाज़ में बैठे हुए, आई वॉज ऑन माई बिजनेस ट्रिप, मुझे रियलाइज़ हो गया कि आई एम जस्ट वर्किंग टू मच। जितना मेरा खर्चा है उसके बाद मैं अगर काम कर रहा हूँ, मेरा अगर $60,000 का खर्चा है, तो मुझे मैक्सिमम अगर मुझे अच्छी फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है तो $1,20,000 की काम करना चाहिए। हम रेगुलर के ऊपर आ जाते हैं कि मेरा अगर 1 लाख रुपए का खर्चा है टोटल जो मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे 2 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए भागदौड़ करनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने बैकअप ले लिया ना कि यार अगर ग्रे डेज आ जाएँ, कुछ आ जाए, कंटिजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो मेरे पास 1 लाख के बदले मैंने 1 लाख रुपए का इंतज़ाम किया हुआ है। तो मेरी इनकम अब 2 लाख की हो गई। इससे ऊपर आप जो भी काम कर रहे होगे, आपको ऑब्वियसली यू हैव टू सेक्रीफाइस। आप अपनी टाइम सेक्रीफाइस करोगे, अपनी सेहत को सेक्रीफाइस करोगे, अपनी फैमिलीज़ को सेक्रीफाइस करोगे, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करोगे, और फिर क्या करोगे? रिग्रेट करोगे। फिर लाइफ में सुकून क्यों आएगा? फिर लाइफ में सेटिस्फेक्शन क्यों आएगी? क्योंकि आप तो कह रहे थे ना भागने। और बहुत सारे लोगों को होता है नहीं यार यही वक्त है, अभी भाग लो। अच्छा, अभी कहते हैं बस अब ये रह गए, भाग लो। और जो बिल्कुल ही गिर जाता है ना, कह रहे थे हमने तो पहले ही कहा था थोड़ा स्लो सर, जो कहते हैं कि जवानी में मेहनत कर लो, बुढ़ापे में आराम करना, तो फिर व्हाट इज जवानी एंड व्हाट इज बुढ़ापा? इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम बूढ़ा, जवानी की मेहनत नहीं है, उस टाइम के ऊपर जो मेहनत है ना वो बड़ी ज़रूरी है। मेरे एकेडमिक साल है, उस सेमेस्टर के अंदर मुझे मेहनत करनी चाहिए। मेरी जॉब है, उसका जो टास्क है मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो अगर मैंने अपने बिफोर टाइम अपने टास्क को कंप्लीट किए, आई ऑलवेज हैव एन एक्स्ट्रा टाइम जिसको मैं एंजॉय कर सकूँगा और फुलफ़िल कर सकूँगा। आपको एक अपना होमवर्क करना है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे के अंदर, छुट्टी वाले दिन, और एक करना है सोते हुए टाइम पे। आप ज़्यादा करें, प्रेशर कितना होगा? क्योंकि टाइम निकला जा रहा है, डेडलाइन हो गई है, लास्ट मिनट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। लास्ट मिनट पे काम कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता। तो आपने अपनी एनर्जी भी डबल यूज़ की और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ की, और फिर एक खदशा भी है कि पता नहीं सही हुआ है, और फॉर श्योर एरर्स भी जो है वो आएंगे। तो मैं अब ज़्यादा तौर पे समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी नेमत है वो है वक्त, और इसीलिए जो आखिरत के सवालात हैं उससे पहला सवाल ही वक्त। ज़रा बता दें कि ये इसको कहाँ गुजारा। इस पे सवाल भी इसी पे है कि ज़रा बता दें कि वक्त को आपने कहाँ गुजारा। तो अगर लोग अपने वक्त को सही यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत कम के अंदर बहुत सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकते हैं।